हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग पंडित रामाबाई की काफ़ी फेमस वर्क विडोहुड को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। ये जो नोट्स हम रेडी किए हुए हैं 5 पेज का रेडी किए हुए हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। याद रखना कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, तो 3 से 3.5 पेज में ही आपको आंसर लिखना है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो उसके आंसर में ये वाला नोट्स आप यूज कर सकते हो। हम इसी अकॉर्डिंग बनाए हुए नोट्स को कोशिश किए हुए हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कुछ जो है हम नोट्स में मेंशन करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि जो वीडो है उसका अर्थ होता है विधवा। वीडो वर्ड जो है ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। और विडोहुड जो है इसका अर्थ हो जाता है विधवापन। तो हम लोग का आज का जो नोट्स है या आज का जो वीडियो है इसी चीज़ पे बेस्ड होने वाला है। इसी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। विडोहुड इज वन ऑफ द 7 चैप्टर्स रिटन बाय पंडित रामाबाई इन हर लैंडमार्क बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। मतलब पंडित रामाबाई जो है ना, उनका एक लैंडमार्क बुक है। लैंडमार्क बुक इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी फेमस बुक, ऐसा बुक जिस वजह से उनको पहचान मिली पंडित रामाबाई को, जिसके बुक का नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। और द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में ना पंडित रामाबाई टोटल 7 चैप्टर्स लिख रखी है। और उस 7 चैप्टर में से एक चैप्टर विडोहुड है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो विडोहुड है वो लिया गया है बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन से, जिसको कि लिखा गया है पंडित रामाबाई के द्वारा। और इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स है। दिस बुक इज रिटन फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। ये जो किताब लिखी गई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इट मीन्स महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए लिखी गई है। एंड इमेंसिपेशन, और साथ ही साथ महिलाओं के मुक्ति के लिए, फ्रीडम के लिए लिखी गई है ये बुक। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन मराठी। इस बुक को जो वास्तविक में लिखा गया था ना पहली बार पंडित रामाबाई के द्वारा, तो उसको मराठी में लिखा गया था। एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फॉर अमेरिकन पीपल। और बाद में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में अमेरिकन लोगों के लिए, क्योंकि जो हम लोग की ऑथर है ना पंडित रामाबाई, वो बाद में जाके अमेरिका में रहने लगी। तो वो चाहती थी कि अमेरिकन लोग जाने कि इंडिया में जो फीमेल्स है ना उनकी कैसी स्थिति है, जो विडो है उनकी कैसी स्थिति है। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए ना इस बुक को बाद में जो है अमेरिकन लोगों के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1887। और इस बुक को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया 1887 में करवाया गया। विडोहुड इज द 5th चैप्टर ऑफ द बुक। इस बुक का जो 5वां चैप्टर रहता है वो हम लोग का प्रेजेंट वर्क विडोहुड रहता है। एंड इन दिस चैप्टर रामाबाई डिपिक्ट्स द ग्रीम रियलिटी फेस्ड बाय विडोज इन ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। और इस चैप्टर में पंडित रामाबाई जो है वो हम लोग को दिखाती है द ग्रीम रियलिटी। ग्रीम रियलिटी इट मीन्स हो जाता है जो गंभीर वास्तविकता दिखाती है, जो कि विधवाओं के द्वारा फेस किया जाता है परंपरागत हिंदू समाज में। ठीक है, परंपरागत हिंदू समाज में जिन भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना विधवा महिलाओं को, उन सारी चीज़ों का जो है बड़ी वास्तविकता के साथ रियलिटी में जो है व्याख्या कर रखी है रामाबाई इस चैप्टर में। पार्टिकुलरली एमंग द हाई कास्ट कम्युनिटीज इन इंडिया। और विशेष रूप से जब कोई हाई कास्ट वुमेन जो होती है वो विधवा हो जाती है ना, जैसे कि हाई कास्ट वुमेन में हम लोग बोल सकते हैं ब्राह्मण, मोस्टली क्षत्रिय लोग आते हैं। तो जब ऐसी औरतें विडो हो जाती है, विधवा हो जाती हैं, तो उनको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ना, वो दिखाई हुई है मेन रूप से। क्योंकि जो ऑथर है ना पंडित रामाबाई, वो खुद भी एक ब्राह्मण है। इट हाईलाइट्स डीपली इनग्रेन्ड कस्टम्स। ये जो बुक है वो हाईलाइट करता है, उजागर करता है उन रीति रिवाजों का जो बड़े टाइम से, पुराने टाइम से चली आ रही है। उन रीति रिवाजों को भी उजागर किया गया है इस चैप्टर में। सोशल प्रेजुडिस इट मीन्स जो सामाजिक पक्षपात किया जाता है या फिर समाज का जो प्रभाव दिखता है वो भी दिखाया गया है। एंड सफरिंग इंड्योर्ड बाय विडोज। और साथ ही साथ जो सफरिंग इट मीन्स जो दुख झेलना पड़ता है, जो दुख सहना पड़ता है ना विडोज को, विधवाओं को, वो चीज़ भी जो है इस बुक में बड़े अच्छे तरीके से उजागर किया गया है। यहाँ पे एज अ कोटेशन हम लाइन लिख रखे हैं, साइलेंस ऑफ 1000 ईयर्स, की मतलब हजारों सालों की जो चुप्पी है, वॉज ब्रोकन विद द राइटिंग ऑफ दिस बुक। वो टूटी इस बुक को लिखने के साथ। इस बुक इट मीन्स यहाँ पे द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की बात हो रही है। तो हजारों सालों की जो है चुप्पी तोड़ी गई थी इस बुक के जरिए। तो नेक्स्ट जो सेक्शन हम लोग का होने वाला है वो अबाउट पंडित रामाबाई। हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में ऑथर के बारे में, पंडित रामाबाई के बारे में तभी लिखना जब स्पेशली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑथर के बारे में आपको डिस्कस करने बोले। ठीक है, ऑथर के बारे में कुछ पूछे तभी आपको ये वाला सेक्शन लिखना है। और उसके बाद आप जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ रखे हो वो डिस्कस करना है।
अगर ऑथर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो आप ये वाला सेक्शन पूरी तरह से हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको, ऑथर के बारे में भी पता होना चाहिए, इस ऑथर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पंडित रामाबाई वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। पंडित रामाबाई जो रहती है वो एक सोशल रिफॉर्मर, इट मीन समाज सुधारक रहती है। हु एडवोकेट द एजुकेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, जो कि मेनली ना महिलाओं के एजुकेशन, इट मीन शिक्षा, और इमेंसिपेशन, इट मीन मुक्ति के बारे में बात करती है, उस चीज की वकालत करती है, उस चीज को सपोर्ट करती है। शी वॉज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली इन कर्नाटका। हम पहले ही आप लोग को बता दिए कि ये जो ऑथर है वो हाई कास्ट से बिलोंग करती है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ऑथर थी रामाबाई वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी और इनका जो जन्म हुआ था कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आप लोग को। एंड कन्फर्म द टाइटल पंडिता एंड सरस्वती फॉर हर स्कॉलरशिप इन संस्कृत एट कोलकाता यूनिवर्सिटी। और ये ना संस्कृत में स्कॉलरशिप ली, मतलब जाके कोलकाता यूनिवर्सिटी में मतलब संस्कृत का अच्छा खासा नॉलेज ली, और इसी वजह से जो है ना इनको पंडित और सरस्वती का भी टाइटल दिया गया, प्रदान किया गया। सी लेटर इन लाइफ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और बाद में जो है ये आगे चलकर क्रिश्चियनिटी को अपना लेती है, इट मीन्स ईसाई धर्म अपना लेती है। ये जो ऑथर है पंडित रामाबाई, पहले ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ लेकिन बाद में जो है क्रिश्चियनिटी को अपना ली। रामाबाई's अदर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड द मराठी बुक कंडीशन ऑफ लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट। अब पंडित रामाबाई का जो दूसरा इंपॉर्टेंट बुक है, प्रमुख बुक है, उसका नाम है कंडीशन ऑफ लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे ऑथर वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग विडोहुड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या मेनली डिस्कस किया गया है। द चैप्टर बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग विडोहुड एज ए पनिशमेंट फॉर ए वुमेन सिन इन ए प्रीवियस लाइफ। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है विडोहुड, वो इस चीज को डिस्क्राइब करते वे स्टार्ट होता है। बताया जाता है कि जो विडोहुड है ना, इट मीन्स जो विधवापन है ना, वो एक पनिशमेंट है, एक सजा है जो कि महिलाएं अपने प्रीवियस लाइफ में, इट मीन्स पिछले जन्म में कोई पाप कर रखी होती है ना, तो इस वजह से महिलाओं को जो है सजा मिलता है विडोहुड, विधवापन के रूप में। इन एंशियंट टाइम, इट मीन्स प्राचीन समय में, विडोज वे आर कंसिडर्ड इनऑस्पिसस। विडोज को इनऑस्पिसस माना जाता था, इट मीन्स अशुभ माना जाता था, मनहूस माना जाता था पुराने समय में। एंड फेस मैनी रेस्ट्रिक्शन, और इस वजह से उन लोगों को ना ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन का, इट मीन्स प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल है सेविंग देयर हेड्स, जिसमें कि शामिल था सबसे पहले उनको अपना हेड जो है ना पूरी तरह से शेव करके रखना पड़ता था, मतलब सिर पे एक भी बाल नहीं होती थी। जो भी औरतें विधवा होती थी ना, तो उनके सिर पे एक भी बाल नहीं होना चाहिए था, तो ये प्रतिबंध था पहले तो कि वो बाल नहीं रख सकती हैं। नोट वियरिंग ब्राइट क्लोथिंग और ऑर्नामेंट्स, और जो विडो होती थी पुराने टाइम में उनको ना तो कोई ब्राइट कलर का कपड़ा पहनने दिया जाता था और ना ही कोई ऑर्नामेंट, इट मीन्स ना ही कोई गहना पहनने दिया जाता था। बीइंग कन्फाइंड टू द हाउस, हाउस में इट मीन्स घर में ही कैद रहने बोला जाता था, कैद कर दिया जाता था। ईटिंग ओनली 1 मील पर डे, और पर डे इट मीन्स टोटल 24 आवर में ना बस उनको एक बार ही खाना खाना अलाउ था, जो भी महिलाएं पुराने टाइम में विडो होती थी, विधवा होती थी। तो इस तरीके का जो है रेस्ट्रिक्शन विडोज पे, इट मीन्स विधवाओं पे लगा हुआ था पुराने समय में। Among the Brahmins, the head of all widows must be shaved regularly every fortnight। मतलब जो ब्राह्मण लोग होते थे ना, तो उसमें जो विडो होती थी, जो विधवा होती थी ना, हर फोर्टनाइट इट मीन्स हो जाता है 14-15 दिन के अंतराल पे जो है उन सबको अपना हेड जो है पूरी तरह से शेव करना होता था। ए हिंदू वुमेन थिंक्स इट वॉज देन दैट टू लूज हर ब्यूटीफुल हेयर, और एक जो हिंदू वुमेन हो, चाहे वो हाई कास्ट से बिलोंग करे या फिर कोई भी लोअर कास्ट से हो, ये मैटर नहीं करता। तो ये क्या होता है ना, हिंदू वुमेन के लिए सबसे बुरी बात, सबसे बुरा चीज होता था, डेथ के इक्वल होता था कि उसको अपना सुंदर हेयर जो है वो शेव करना पड़े, उसको खोना पड़े। गर्ल्स ऑफ 14 and 15 हु हार्डली नोज द रीजन वाई दे आर सो क्रूअली डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग दे लाइक्स। मतलब ऐसी महिलाएं जो कि 14 या 15 के एज में ही विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, क्योंकि कम उम्र में पहले शादी होती थी, तो ऐसी लड़कियां जो कि 14 या 15 साल की थी, उनको समझ में ही नहीं आता था कि क्या ऐसा कारण है कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, क्यों उनको ऐसी सारी चीजें से रोका जा रहा है जो कि करना उनको पसंद है। मतलब कोई भी 14-15 साल की लड़की क्या वो अपना हेड शेव करना पसंद करेगी, दिन भर में सिर्फ एक बार खाना खाना पसंद करेगी, सिर्फ व्हाइट या सफेद कपड़ा, कलरहीन कपड़ा, कोई ऑर्नामेंट्स, ये सब तो नहीं पसंद करेगी ना। बट पहले ऐसा होता था, और 14-15 साल की लड़कियां जो है ये सब चीज समझ में नहीं पाती थी। सी मस्ट नेवर टेक पार्ट इन फैमिली फेस्ट, कोई भी फैमिली फेस्ट हो, मतलब परिवार में कोई भोज हो रहा हो, कोई समारोह हो रहा हो, एंड फंक्शन विथ अदर,
और या कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम हो रहा है तो विधवाओं को जो है उन फंक्शन में भाग लेना, पार्ट लेना अलाउ नहीं था। शी मस्ट नॉट शो हरसेल्फ टू पीपल एंड ऑस्पिशियस ओकेजन, और साथ ही साथ वो ये भी सुनिश्चित करती थी कि जब कोई ऑस्पिशियस ओकेजन हो, कोई शुभ अवसर हो ना, तो वो लोगों के सामने ना आए। ए मैन एंड वुमेन थिंक इट अनलकी, एक औरत या फिर मर्द इस चीज को अनलकी मानता था टू बिहोल्ड ए विडोज फेस इन द मॉर्निंग, कि मतलब विधवा का फेस अगर सुबह सुबह किसी भी पुरुष को या फिर महिलाओं को दिख जाए ना, वो दोनों जो है ना इस चीज को अनलकी मानते थे। ए मैन एंड वुमेन थिंक इट, फिर से ये लाइन रिपीट हो गया है तो आप हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं, आप 2 बार मत लिखना। A man will postpone his journey if his path happens to be crossed by a widow at the time his departure, और एक पुरुष जो है अपनी जर्नी को ना पोस्टपोन कर देता था, रद्द कर देता था जब कोई विधवा जो है वो रास्ता क्रॉस कर जाती थी उसके जाने के टाइम। ठीक है, इस तरीके का भेदभाव हो रहा था पुराने टाइम में विडोज के साथ। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि कैसे जो विडोज थी ना उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था, जैसे ट्रीट किया जाता था ना, वो आधारित होता था जेंडर पे, साथ ही साथ उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे, कि कितने उनको बच्चे हैं और उन बच्चा में लड़का है लड़की है, तो ये सब चीज पे आधारित होता था कि कैसा विधवाओं के साथ बिहेव किया जाएगा। विडोज विथ सन्स वेयर ट्रीटेड लेस हार्शली देन विडोज विथ डॉटर्स, मतलब ऐसी विडोज, ऐसी विधवा जिनका की बेटा होता था ना, उनके साथ ना थोड़ा कम बुरा बिहेव करता था उनके अपेक्षा जिनके पास बेटी हो। मतलब ऐसी विधवा औरतें, ऐसी विडो जिनकी बेटियां हो, उनके साथ और भी गंदा बिहेव किया जाता था। स्पेशली इफ देयर डॉटर्स वे आर नॉट मैरिड, और विशेष रूप से जब उनकी डॉटर्स जो है, उनकी बेटियां जो है मैरिड नहीं हो, शादीशुदा नहीं हो, तो बहुत गंदा बिहेव किया जाता था विडोज के साथ। द राइट ऑफ चाइल्ड मैरिज, इट मीन जो चाइल्ड मैरिज शुरू किया गया था बचपन में ही लड़कियों का विवाह करवा दिया जाता था 10 से 11 साल में, 12 साल में। लेफ्ट मैनी ए गर्ल्स ए विडो बिफोर शी न्यू व्हाट मैरिज वाज, मतलब इससे पहले कि लड़कियां जान पाती कि शादी क्या होता है, पहले ही विधवा हो जाती थी। पहले उसको शादी का मतलब समझ नहीं आया और अब वो पहले विडो हो गई, विधवा हो गई। और ये सब होता था चाइल्ड मैरिज की वजह से, बच्चों का कम उम्र में शादी करवाने की वजह से। इवन 35, 40 प्लस ईयर के लोगों का भी शादी जो है 10-12 साल की बच्ची, 15 साल की बच्चियों के साथ करवा दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि वो बच्ची जो है कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी। चाइल्ड विडोज, और जो वो चाइल्ड विडोज होती थी विदाउट चिल्ड्रन, बिना किसी बच्चे के, वी आर ट्रीटेड विद द मोस्ट हेट्रेड एंड अब्यूज, उनके साथ तो सबसे गंदा बिहेव किया जाता था। कि मतलब ऐसी विडोज, ऐसी विधवा औरतें जिनको कि कोई बच्चा ही नहीं हुआ हो और पहले ही वो विधवा हो गई हो, तो उनके साथ तो और भी गंदा बिहेव किया जाता था। इट इज डिक्लेयर्ड इन द वेदास कोड ऑफ मानु दैट, मतलब कोड ऑफ मानु इट मीन्स मनु संहिता से मेनली उस टाइम जो है रूल्स लागू किया जाता था पुराने टाइम में। तो जो मनु संहिता है ना, उसमें ये डिक्लेयर किया गया है, वेदों में ये डिक्लेयर किया गया था, इनलेस आर द वर्ल्ड्स ऑफ दोज हु हैव सन्स, मतलब जिनको बेटा है ना उनके लिए पूरी दुनिया है। देयर इज नो प्लेस फॉर द मैन हु इज डिस्टिट्यूट ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग, मतलब ऐसे मेल्स, ऐसे मैन, ऐसे पुरुष जो कि नर संतान से वंचित रह गए ना, तो उनके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इन दैट टाइम, और उस समय, इट मीन्स पुराने समय में, द ग्रेटेस्ट कर्स दैट कुड बी प्रोनाउंस्ड ऑन एनिमीज वाज, कि सबसे बुरा जो कर्स, सबसे बुरा जो श्राप माना जाता था कि जो हम शत्रु को दे सकते थे, वो होता था कि मे आवर एनिमीज बी डिस्टिट्यूट ऑफ स्प्रिंग, मतलब ऐसा श्राप दिया जाता था। सबसे बुरा श्राप ऐसी चीज को माना जाता था कि जो हमारे एनिमीज हो, इट मीन्स हमारे जो शत्रु हो ना, वो नर संतान से, इट मीन्स उनके फैमिली में कोई बेटा ना हो। सबसे बुरा श्राप इसी चीज को माना जाता था पुराने टाइम में। इन दिस चैप्टर, इट मीन्स इस चैप्टर में, इट मीन्स विडोहुड में, रामाबाई ऑल्सो डिस्कसेस द ओरिजिन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, कि किस तरह से सती प्रथा का उदय हुआ, ओरिजिन हुआ, वो भी डिस्कस कर रखी है पंडित रामाबाई इस चैप्टर में। वेयर विडोज सेल्फ इमोलेटेड ऑन देयर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर, जहाँ पे जो विधवाएं होती थी ना, वो खुद की आहुति दे देती थी अपने हस्बैंड के चिता में, मतलब अपने हस्बैंड के साथ साथ उन लड़कियों को भी जलना पड़ता था, अपने हस्बैंड के चिता में बैठना पड़ता था, अपनी आहुति देनी पड़ती थी। ए विडो इज कॉल्ड एन इनऑस्पिशियस थिंग, एक विधवा को इनऑस्पिशियस थिंग, इट मीन्स अशुभ, मनहूस माना जाता था, मनहूस चीजें कहा जाता था, ये हम पहले ही बता चुके हैं। द नेम रैंड बाय विच सी इज जनरली नोन इज, और जो नाम विधवाओं के लिए, विडोज के लिए यूज किया जाता था ना, वो रैंड वर्ड यूज किया जाता था विधवाओं के लिए, जो कि प्राय यूज किया जाता है इन द सेम दैट इज बॉर्न बाय नॉच गर्ल और ए हेडलोट, मतलब एक हेडलोट मीन्स एक वैश्या के लिए, नॉच
अगर इट मीन्स ऐसी लड़कियां जो नृत्य करती हो तो वैसी लड़कियों के लिए ना ये रैंड वर्ड का यूज किया जाता था। और फिर समाज जो है विधवा औरतों के लिए भी सेम वर्ड का ही यूज करता था। द रिलेटिव्स एंड नेबर्स ऑफ द विडोज हस्बैंड, और जो उस विधवा के हस्बैंड के रिलेटिव्स होते थे, रिश्तेदार होते थे, आस पड़ोस के लोग होते थे हस्बैंड के घर के, ऑलवेज एड्रेसेस हर अब्यूजिव लैंग्वेज, वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज से संबोधित करते थे, कुछ ना कुछ बुरा भला कहते रहते थे जो भी विधवाएं होती थी। फाइनली इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और अंततः इस चैप्टर के अंत में रामाबाई डिस्कसेस द चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ विडो रीमैरिज, कि विधवाओं के पुनर्विवाह करवाने में जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, या फिर जो लिमिटेशन होती थी, जो उस चीज के बारे में भी जो है इस चैप्टर के अंत में पंडित रामाबाई डिस्कस करती है एज ए सॉल्यूशन टू एलिविएट विडो सफरिंग। मतलब विडो रीमैरिज को ना एक सॉल्यूशन माना गया था, एक हल माना गया था, कैसे उस सफरिंग को, दुख को उनका पुनर्विवाह करवा के कम किया जा सकता है। शी प्रपोज सॉल्यूशन टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ विडोज, विधवाओं के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ सॉल्यूशन, इट मीन्स कुछ उपाय, कुछ हल भी देती है, जो कि इस तरीके से है कि ओपनिंग हाउस फॉर चाइल्ड विडोज टू शेल्टर इन, कि जो चाइल्ड विडोज हैं, जो कम उम्र में जो लड़कियां विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है ना, उनके लिए एक अलग शेल्टर, एक आश्रम खोलने की बात कही थी पंडित रामाबाई अपने इसी चैप्टर में, विडोहुड चैप्टर में ही कही है। टीचिंग विडोज स्किल्स लाइक टीचिंग, नर्सिंग एंड हाउस कीपिंग, मतलब यहाँ पे पंडित रामाबाई अंत में ये भी बताती हैं कि जो विधवाएं थी ना, उनको स्किल्स, इट मीन्स कौशलता सिखाने की जरूरत थी, कि उनको सिखाया जाए कि कैसे पढ़ाया जा सकता है। नर्सिंग, इट मीन्स मरीजों की देखभाल की जा सकती है। हाउस कीपिंग, इट मीन्स घर का साफ सफाई वाला काम सिखाया जा सकता है विधवाओं को। सो दे कुड लिव इंडिपेंडेंटली, ताकि वो विधवाएं जो है इंडिपेंडेंटली रह सके, इट मीन्स स्वतंत्र रूप से रह सके, किसी पे आश्रित ना हो जिस वजह से उनको किसी का बात सुनना पड़े। तो इस तरीके से जो है कुछ सॉल्यूशन भी पंडित रामाबाई इस चैप्टर के अंत में दे रखी है विधवाओं के लिए। ओवरऑल इट मीन्स कुल मिलाकर द चैप्टर विडोहुड सेट्स लाइट ऑन द प्लाइट ऑफ विडोज इन हिंदू सोसाइटी, मतलब हिंदू समाज में विधवा महिलाओं की क्या दुर्दशा थी ना, इस चीज पे जो है ये प्रकाश डालता है हम लोग का जो चैप्टर है विडोहुड। इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द क्रिटिक ऑफ द इंफीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, मतलब भारतीय समाज में जो महिलाओं की इंफीरियर स्टेटस है, निम्न स्थिति है ना, उसकी भी आलोचना के रूप में माना जाता है ये जो वर्क है हम लोग का विडोहुड को। यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग को पता होगा कि ये जो चैप्टर है विडोहुड मेनली 4 ईयर ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 3 के सिलेबस में है। तो अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हो और आप लोग को दोनों मेजर पेपर का नोट्स चाहिए, तो आप लोग को पता होगा कि PDF जो है 1 मई से सारे टॉपिक का पेड है, और आपको एक पेपर के सारे PDF के लिए 150 पेड करना होगा, और जो दूसरा पेपर होगा सेमेस्टर 3 में इंग्लिश का, उसके PDF के लिए भी 150 पेड करना होगा। टोटल 300 पे करके आप दोनों पेपर का नोट्स जो है 3rd सेमेस्टर का ले सकते हो। तो पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें 15,000 प्लस मेंबर ऑलरेडी ऐड है, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ ना समझ में आए तो आप हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।